अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और इस सिलसिले में जो लास्टली हमने इस टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, उसकी बुनियाद पर हम एक छोटा सा ही इसको रिकैप्चुलेट करेंगे। पाकिस्तान टैक्स इज क्रूशियल रेवेन्यू सपोर्टिंग पब्लिक सर्विसेज and governing international transactions through treaties। बहुत सिंपल है। टैक्स की जो सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान में इंतहाई ज़रूरी और अहम है रेवेन्यू कलेक्शन के। इनकी कलेक्शन को इंश्योर करने से हमारी पब्लिक सर्विसेज और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की गवर्नेंस के लिए हम काम कर सकते हैं थ्रू ट्रीटीज, जो हमारे मुआहदे हैं, एंड रेगुलेशंस, और जो हम उस सिलसिले में एग्रीमेंट्स करते हैं उस सिलसिले में, और जो उसको रेगुलेट करते हैं ट्रीटीज के रेगुलेशन के लिए जो काम करते हैं, टू फॉस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि हमारी तिजारत और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। 32% income tax constitute approximately 32% of Pakistan total tax revenue, predominantly collected from salaries, individuals, corporate profits and capital gains. टोटल इनकम टैक्स जो हमारे यहाँ रिकवर होता है उसमें से 32%, टोटल रेवेन्यू में से 32% इनकम टैक्स के थ्रू हमारे रेवेन्यू जनरेट होते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड कैपिटल गेन्स से होते हैं। कैपिटल गेन्स में हमारे इस वक्त ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि कैपिटल गेन्स में हम देखते हैं कि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस उन एरियाज में हो रही होती हैं जहाँ पर रेवेन्यूज बेइंतहा कलेक्ट किए जाते हैं। तो जो कैपिटल गेन है उसके थ्रू हम जितनी रिकवरीज करते हैं उनको भी हमें, उनकी कलेक्शन को भी इंश्योर किया जाए कि वो राइटियस थ्रू प्रॉपर चैनल हम तक रिपोर्ट हों और उस पर हम टैक्स चार्ज करें। दिस क्रिटिकल रेवेन्यू सपोर्ट एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज, ये जो हम मालियाती सपोर्ट देते हैं वो पब्लिक सर्विसेज के लिए एसेंशियल है और क्रिटिकल भी है। क्रिटिकल रेवेन्यू को सपोर्ट करने के लिए एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज जरूरी है, यानी एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज के लिए जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑपरेशंस नेशन वाइड, फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में काम आते हैं और गवर्नमेंट ऑपरेशंस के नेशन वाइड काम आते हैं। यहाँ इस चीज़ को मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर कि जो हमारे वो रेवेन्यूज हैं जो क्रिटिकल हैं, जो बेतहा ज़रूरी हैं, और क्यों ज़रूरी हैं कि वो एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो कि ज़रूरी पब्लिक सर्विसेज, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं जो डेवलपमेंट में काम आता है, और जो ऑपरेशंस नेशन वाइड होते हैं गवर्नमेंट के उनको भी सपोर्ट करते हैं। देयरफॉर वी कॉल इट क्रिटिकल रेवेन्यू सपोर्ट एसेंशियल्स फॉर पब्लिक सर्विसेज। Pakistan's international tax framework governs cross-border transactions to ensure equitable taxation, avoid double taxation, and prevent tax evasion. तो ये इसकी गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क है वो क्रॉस बॉर्डर तक जाती है, जिसको आप इंटरनेशनल टैक्स को कैलकुलेट करते हैं।
जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड किया जाता है और इंश्योर किया जाता है इक्विटेबल टैक्सेशन। टैक्सेशन है वो प्रॉपरली इक्विटेबल हो, अवॉइड डबल टैक्सेशन, एंड देयर शुड नॉट बी ए डबल टैक्सेशन, जो कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डबल टैक्सेशन से मुराद आप जहां रेजिडेंट हैं जहां के वो भी, और जो आपके ऑफशोर एरियाज हैं जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर आप इसको भी टैक्स पे करते हैं और यहाँ भी टैक्स पे करते हैं। तो उसकी अवॉइडेंस के लिए, डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस के लिए हम इसको इंश्योर करते हैं कि इक्विटेबल होनी चाहिए टैक्सेशन एंड प्रिवेंट टैक्स एवेजन। देयर आर नॉट हिडन फैक्ट्स, कोई हिडन मामला ऐसे नहीं है जो सामने ना आ सके और टैक्स एवेजन की सूरत हाल पैदा हो। सो टैक्स एवेजन नहीं होना चाहिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें इसके अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने पड़ते हैं थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ट्रीटीज एंड ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस। जो हम कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ट्रीटीज करते हैं विद आवर नेबरिंग कंट्रीज या ऑफशोर कंट्रीज या ऑफशोर जो भी हमारा बिजनेस है उस जिस मुल्क में है उससे हम इक्विटेबल रखते हैं टैक्सेशन को, ताकि वो हमारे ट्रांजैक्शन जो है उसकी गवर्नेंस को इंश्योर किया जाता है, टू कीप इट इक्विटेबल, avoid to avoid double taxation and prevent it. We have already gone through comprehensive tax treaties and transfer pricing regulations. What we do is that we go for comprehensive tax treaties and transfer pricing regulations. What regulations that we follow when we transfer pricings, those should be properly followed, and through comprehensive tax treaties. जो टैक्स ट्रीटीज हैं वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए, और उसकी जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसको रेगुलेट करना चाहिए और उसके रेगुलेशन पे काम करना चाहिए। दिस फ्रेमवर्क, और ये जो फ्रेमवर्क क्रिएट होता है, इस फ्रेमवर्क को वर्क सेफ गार्ड करता है पाकिस्तान रेवेन्यू। मेरा ख्याल है मैं समझा पाया हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ट्रीटीज एंड ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस, ट्रीटीज एंड रेगुलेशंस आर मेंट कि वो जो टैक्स है हमारा वो मजबूत बुनियादों पर रिकवर किया जाए, और इस फ्रेमवर्क को सेफ गार्ड करती हैं पाकिस्तान रेवेन्यूज। जब ये फ्रेमवर्क बन जाता है तो वो हमारे पाकिस्तान रेवेन्यूज को सेव करती है, वाइल इनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरी साइड पर इसका इफेक्ट ये आ रहा होता है कि हम उस चीज को इनकरेज कर रहे होते हैं, उसको हम बढ़ा रहे होते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ाती है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाती है। A thorough understanding of both domestic income tax laws and international tax principles, including tax treaties, permanent establishment rules, withholding taxes, and transfer pricing, is vital for businesses operating within Pakistan's increasingly interconnected economy. A thorough understanding of both domestic income tax laws and international tax laws, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टैक्स लॉस की थॉरो अंडरस्टैंडिंग, उनको पूरी तरह से समझना, और इंक्लूडिंग इसी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टैक्स प्रिंसिपल्स के अंदर मजीद हम इंक्लूड कर देते हैं ट्रीटीज, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के ऐसी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को जहां पर आप मुस्तकिल तौर से एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज योर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, या आपका बिजनेस वहां परमानेंटली एग्जिस्ट करता है। और ऑन दैट बेसिस जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं। विदहोल्डिंग टैक्सेस एंड ट्रांसफर प्राइसिंग इज वाइटल फॉर बिजनेसेस ऑपरेटिंग विद इन पाकिस्तान इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी। जो हमारी अंदरून राब्ता है
एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी जो है, उसकी पाकिस्तान की बढ़ती हुई ऐसी इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी, उसके लिए businesses operating is very vital. Is vital for businesses operating within Pakistan. This knowledge promotes compliance, enhances fiscal stability, and strengthens investors' confidence. Well, Mr. Noor, I can't hear you. All right, I'm starting again. This knowledge promotes compliance, enhances fiscal stability, and strengthens investor confidence. What promotion that we get out of it while doing all this, what we have gone through, what promotions that we are getting? Knowledge promotes compliance. If we have more and accurate knowledge with us, it will promote. ये बढ़ाएगी compliance को, जो चीज आपको comply करनी है, जिसको लागू करनी है, वो उसको बढ़ाएगी. Enhances physical stability. और जो फिजिकल स्टेबिलिटी है, यानी जो आपके पीरियड के दरमियान जितना एनहांस करती है, उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगी. एंड स्ट्रेंथन इन्वेस्टर्स इन कॉन्फिडेंस, और वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एतमाद को बढ़ाएगी, मजबूत करेगी. What Pakistan objective is in international taxation? Pakistan's objective in international taxation, this is our new topic. Here we have avoid double taxation. So we have already gone through double taxation and we have a little knowledge about double taxation. Now we are going to discuss it in detail. Now, avoid double taxation means to get double taxation avoided as less as possible. And in other words, double taxation is not allowed. How to prevent it? I'm going to read it out to you people and just go through it, and then I'll explain it in Urdu. Prevent taxing the same income in two countries. If any tax is liable to be paid, that should be charged for once only. If the same income or income from the permanent establishment and the country of origin has the same income within two countries, then we have to avoid double taxation, which can lead to unfair tax burden on individuals and businesses engaged in cross-border activities. This objective helps promote international trade and investment by providing clarity and fairness in tax obligations. के unfairness जो है individual पर burden को and businesses engaged in cross-border activities. This objective helps promote international trade. तो ये जो avoidance of double taxation है, ये हमारी international trade को promote करती है. How? Prevent taxing the same income in two countries. Number one, which can lead to unfair tax burdens. Investment by providing clarity and fairness in tax obligations. इसके अलावा वो fairness के लिए tax obligation में clarity provide करती है, ताकि decision making proper हो सके. Attract investment. Attract investment is the second objective of Pakistan in international taxation. How? We have this paragraph over here. I'll read it out for you, and inshallah I'll explain it in Urdu too, so that you may understand it easily. And at ease, we are going to discuss it Urdu. Use clear and comprehensive tax treaties
and policies to create a favorable environment for foreign investments. Tax treaties are meant, if we go for comprehensive tax treaties, अगर हम मजबूत टैक्स ट्रीटीज या मजबूत मुआहदों को, टैक्स के मुआहदों को बनाते हैं और वो क्लियरिटी के साथ बनाते हैं, तो वो क्या क्रिएट करता है? एंड पॉलिसीज टू क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, यानी वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो कि आपको बिजनेस करने में, बिजनेस बनाने में सपोर्ट करता है, बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। गैर यकीनी सूरत हाल को रिड्यूस कर देता, कम कर देता, which is of course a very alarming situation for the businesses. जो बिजनेस कंसर्न है उनके लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो आपके एनवायरनमेंट में किसी ऐसी चीज का इजाफा हो जाए जो आपको बिजनेस करने में मुश्किलात जिससे पेश आए। तो वो क्या करता है कि उसकी जो अफादियत है उसको कम कर देता है, जिससे आपका बिजनेस कम हो जाता है, आपकी तवज्जो कम हो जाती है बिजनेस की, बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करके वो आपको इंसेंटिव्स, उससे आपको इंसेंटिव्स मिल जाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के, और जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो कम कर दें। पाकिस्तान एम्स टू अटैक कैपिटल इनफ्लोज। पाकिस्तान that supports economic growth and jobs creations. पाकिस्तान में जो कैपिटल इनफ्लोज हैं वो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। अगर आपके कैपिटल इनफ्लोज बढ़ेंगे तो आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी फैक्ट्रीज में इजाफा होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल्स भी करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू फॉरेक्स के थ्रू भी आ रही होती है। देयर आर सो मेनी ways from where we get our capital increase, but this capital inflows that support economic growth and job creation. और ये जो कैपिटल इनफ्लोज हैं ये जॉब क्रिएशन में भी इजाफा करते हैं, या नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी इकोनॉमी और मजीद मजबूत होती है विद इट्स ग्रोथ। स्टॉप टैक्स evasion. Firstly, I would like to explain what this word evasion is. It's very necessary. Evasion is to hide the actual income, is to use the means through which you do not show your actual income, but you hide it. And when you hide it, it does not reflect the actual amount which is to be taxed. Therefore, इसको कॉम्बैट करने के लिए, कॉम्बैट प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम शब्बर जैदी साहब की किताब में मैंने ये पढ़ा और वहां पर मुझे इसकी बड़ी डिटेल मिली। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि कॉम्बैट प्रॉफिट शिफ्टिंग, और उसमें उन्होंने इस सिलसिले में कुछ तफसीलात दी हैं जो मैं आपको, क्योंकि मैंने नाम ले लिया, मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग किताब से जरूर गो थ्रू करें। यू विल फाइंड ए वेरी गुड एंड डिटेल्ड report on this stop tax evasions. Strengthening enforcement and cooperation with international partners is key to ensuring corporations contribute their fair shares to Pakistan's revenue. Profit shifting से कॉम्बैक से मुराद ये होता है उसके खिलाफ काम करना, उसके खिलाफ लड़ना, कि प्रॉफिट शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। और प्रॉफिट शिफ्टिंग के जरिए जो अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज हैं बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट रिड्यूस टैक्सेबल इनकम इन पाकिस्तान, तो ये जो टैक्सेबल इनकम है इससे रिड्यूस हो जाती है, लिहाजा इसको आप इस तरह से
रिड्यूस करेंगे कि प्रॉफिट शिफ्टिंग ना हो, अदर टैक्सेस उसकी वजह से जो टैक्स अवॉइडेंस होती है वो ना हो। स्ट्रेटजीज बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो ये बनाती है दैट रिड्यूस, जिसकी वजह से टैक्स हमारा टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। Strengthening enforcement and cooperation with international partners is key to ensure cooperation contribute their fair share to Pakistan's revenue. तो ये होता है कि इनके जितने भी इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनसे वो इन्फोर्समेंट एंड कोऑपरेशन रहती है उनसे, और दैट इज द ओनली की। जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, इन्फोर्समेंट एंड कोऑपरेशन इज द ओनली की जो कि ensuring corporation contribute their fair share to Pakistan revenue is key to ensuring corporations contribute their fair share to Pakistan revenue. जो कॉरपोरेशंस हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो फेयर शेयर है वो पाकिस्तान के रेवेन्यूज में आना चाहिए। तो हमने अवॉइडेंस पे बात की कि टैक्स एवेजन जो है उस एवेजन को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में उसको हम किस तरह से देखेंगे और किस तरह से उसमें रिड्यूस करेंगे। प्रोटेक्ट टैक्स बेस, ensure a fair and sustainable taxation system within Pakistan to closing loopholes and addressing aggressive tax planning, protecting the tax base, supporting government funding for public services and national development priorities. Protect tax base, जो हमारा टैक्स बेस है उसको आप कैसे महफूज करेंगे, उस टैक्स बेस को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, महफूज करेंगे। Ensure a fair and sustainable taxation system, हमें फेयर और सस्टेनेबल टैक्सेशन सिस्टम इंश्योर करना है। विद इन पाकिस्तान एक क्लोजिंग लूप होल्स, जो पाकिस्तान में आप ये इंश्योर करेंगे और तमाम लूप होल्स को क्लोज करना है। लूप होल्स कहते हैं वो जगहें जहां पर से आपका टैक्स एवेजन होता है या टैक्स आपका चोरी होता है। एंड एड्रेसिंग एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग, और टैक्स प्लानिंग को एड्रेस करेंगे। एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग टू protecting the tax base, support government funding for public services and national development priorities. Protecting the tax base, support government funding for public services. जो टैक्स बेस है उसको सपोर्ट करेंगे, टैक्स बेस को प्रोटेक्ट करेंगे सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग के लिए, फॉर पब्लिक सर्विसेज एंड नेशनल गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, ताकि पब्लिक सर्विसेज एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को फंड किया जा सके। Key concepts in Pakistan context: resident taxation, source taxation, permanent establishment, withholding tax. Resident taxation. Pakistan residents are subject to tax on their worldwide income, meaning that income earned both inside and outside Pakistan is taxable. This ensures comprehensive taxation of all income sources. For residents, the rules are important to prevent tax evasion through offshore earning. अब हम इस पे थोड़ी सी टैक्स लाइट डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे बात करते हैं। Permanent establishment is supposed to be referring a fixed place for business or a dependent agent through which a foreign entity conducts. It is a fixed place of a business. यानी जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो है जगह जहां पर वो जगह है जहां पर वो एक्चुअल कारोबार कर रहा है। The businessman is carrying out his business. Permanent establishment is supposed to be called that place is considered to be the permanent establishment where he's carrying out his business.
establishing a PE, that is public permanent establishment, creates tax liability on business profits. Attributable to that presence under Pakistani law and international treaties. Defining a PE is critical for determining when cross-border businesses become taxable in Pakistan. Establishment of permanent establishment creates tax liability on business profits attributable to that presence under Pakistani law. अगर हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश करते हैं तो वो दैट क्रिएट्स टैक्स लायबिलिटी. Why do we call it tax liability? Because it is paid by the businessman, and the businessman, if the permanent establishment is ensured, that liability will be correctly calculated. And on the basis of that correctly liability calculated, that is in the shape of tax, the government is going to have the righteous tax. This is what is understandable. In the next para, we have defining a PE is critical for determining when cross-border businesses become taxable in Pakistan. तो हमने ये इसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करेंगे कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज क्रिटिकल फॉर डिटरमिनिंग व्हेन क्रॉस बॉर्डर बिजनेसेस बिकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान. तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि हम इस क्रिटिकल पब्लिक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को जो क्रॉस बॉर्डर है उसको पाकिस्तान में टैक्सेबल बनाए. उससे हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट होगी और उसके ऊपर टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स के बारे में कोई भी हिडन फैक्ट नहीं होगा जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके. Withholding tax. But before we start withholding tax, let's go to the source taxation. No residents are taxed only on income that has a source within Pakistan. Non-resident, वो लोग जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं है, but they are Pakistani nationals, or they are staying 183 days away from Pakistan in some other countries. In that shape, they are supposed to pay their tax from that country from where they lived for 183 days. Now, वो नॉन रेजिडेंट्स जो टैक्स किए जाते हैं सिर्फ उस आमदन पे जिनकी सोर्स ऑफ इनकम विद इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर है. दिस इंक्लूड्स इनकम अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस. जो इनकम पाकिस्तान के अंदर है विच इंक्लूड्स इनकम अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, जो के बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उससे जो इनकम आती है पाकिस्तान से होते हुए, वो नॉन रेजिडेंट्स की इनकम कैलकुलेट की जाती है उसके बेसिस. प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट लोकेटेड इन पाकिस्तान. बिजनेस फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, फ्रॉम प्रॉपर्टी होता है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है. Pakistan source taxation limits Pakistan's taxation right to transactions with a clear connection to the country. Source taxation limits Pakistan taxation rights to transactions with a clear connection to the country. देखिए कितनी इसने बिल्कुल क्लियर किया यहाँ इस बात को कि जो बिजनेस से, प्रॉपर्टी से,
ऑपरेशन से कमाती है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है परमानेंट रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट के लिए। लेकिन इसके अलावा सोर्स टैक्सेशन लिमिट्स पाकिस्तान टैक्सिंग राइट्स। अगर सिर्फ सोर्स को आप बेस करेंगे तो मिस्टर अब्दुल वहीद, कैन आई हियर यू? ऑल राइट। सोर्स टैक्सेशन लिमिट्स पाकिस्तान टैक्सिंग राइट्स टू ट्रांजैक्शन विद क्लियर कनेक्शन टू द कंट्री। ये सोर्स टैक्सेशन लिमिट जो है ऐसी टैक्सेशन को सोर्स करती है और उसको रोकती है पाकिस्तानी टैक्सिंग राइट्स को ट्रांजैक्शन विद क्लियर कनेक्शन टू द कंट्री। जो कनेक्शन है कंट्री से उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है, ताकि पाकिस्तान के जो टैक्सिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान को मिल सके। तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए जरूरी है कि नॉन रेजिडेंट्स आर टैक्स्ड ओनली ऑन इनकम दैट हैज इट्स सोर्स विद इन पाकिस्तान। This includes income arising from business operations, property, or investments located in Pakistan. Source taxation limits Pakistan's taxing rights to transaction with a clear connection to the country. परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में हम बात कर चुके हैं। Again, I would like to talk about it a little. A P refers to a fixed place of business or a dependent agent. There must be a fixed place to do business. Therefore, it is necessary to ascertain the permanent establishment. That whatever business is carried out or whatever business is done, it is done on the permanent establishment basis. And that basis you will calculate the tax. Withholding tax. A tax which is not paid by this is indirect tax. This tax is not paid by the customer through any return or any other document. But this tax is calculated when any transaction was तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है और रॉयल्टीज, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, फीस
ये let me ask you this question. Okay, up to what uh, I know it. Let me ask you this question then. Whether you are all right. We were talking about the withholding tax. Withholding tax is deducted at source, indirect tax. And deducted when royalties, dividends, royalties are calculated, dividends are paid, interest is charged or recovered, fees for technical service के थ्रू लेते हैं. सो वी विदहोल्ड, हम विदहोल्ड करते हैं. हमारा जो तो क्या होता है कि वो विदहोल्डिंग टैक्स में आ जाता है. दैट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स. दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. दिस टैक्स मैकेनिज्म वी वर डिस्कसिंग मैकेनिज्म. जब भी कोई फॉर्मेशन होती है जिसमें आप की बात हमने है और डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स को रिकवर करने के लिए जो हम मैकेनिक्स इस्तेमाल करते हैं उसको मैकेनिज्म कहा जाता है. और दैट मैकेनिज्म को हम टैक्स मैकेनिज्म इंश्योर्स टाइमली मैकेनिज्म है. पहले रिकवर करना, बाद में रिकवर करना, मीनवाइल रिकवर करना, वो जो प्रोसेस है उसको व्हाट ए श्योरिटी. इट इंश्योर्स टाइमली रेवेन्यू कलेक्ट. तो वो जो मैकेनिज्म है वो आपका वक्त पे टैक्स के कलेक्शन को इंश्योर कर देता है. क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स and serves as a transaction. It is key tool to prevent tax evasion and ensure secure compliance in international tax matters. इसमें हम आपको this serves फाइनल बता चुके हैं आप लोग क्या क्या है. रॉयल्टीज है, डिविडेंड्स हैं, इंटरेस्ट है, फीस है, पेमेंट है इसकी, और कंप्लाइंस के लिए श्योरिटी कराते हैं, सिक्योर कर देते हैं. एग्रीमेंट और उस कवरेज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ कवरेज में.
माजरत के साथ मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ कि हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ। अब कनेक्ट होने के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट फ्रॉम वेयर वी द connection was broken or disconnected. So we were talking about the coverage and exactly the extent of the coverage. That what extent is of coverage that is gained or achieved from double taxation agreements, that is DTAs. Pakistan has signed DTAs with over 65 countries worldwide. 65 ममालिक ऐसे हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान से डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, कवरिंग की इकोनॉमिक पार्टनर्स अक्रॉस एशिया। उनके फर्दर जो इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं अक्रॉस एशिया, उनसे भी उन्होंने डबल टैक्सेशन ट्रीटी की हुई। यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका टू इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो 65 ममालिक हैं, इन ममालिक को हमने उनसे डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट किया हुआ है, और जो इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं अक्रॉस एशिया, उनसे भी किया हुआ है, वो भी उसमें कवर है। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका वाले भी कवर हैं। क्यों? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इनकरेज किया जाए। तो इट्स वेरी क्लियर हियर कि व्हाई डू वी गो फॉर डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट to encourage international trade and investment by using the coverage. Pakistan has signed the DTAs we have done with 65 countries and economic partners from Asia, Europe, Africa, and America. It is to encourage international trade investment. जब हमने ये एग्रीमेंट्स किए तो एक ऐसा, उर्दू में कहेंगे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जिसने एक इंकरेजमेंट पैदा की इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। जब एग्रीमेंट्स पे हमने बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द टैक्सिंग राइट। टैक्सिंग राइट्स क्या चीज है? These arrangements define the jurisdictions. ये वो इंतजाम है जिससे आपका jurisdiction डिसाइड होता है, जिससे आपका वो एरिया डिसाइड होता है जो कि आपने एलोकेट किया हुआ होता है। दैट इज कॉल्ड jurisdiction. What is that jurisdiction? These agreements define the jurisdiction, जो आपने लॉ बनाया और कहा कि इस लॉ के तहत ये jurisdiction है जिसको ये लॉ रिलेट करेगा, जिसको ये लॉ अप्लाई होगा, जिसके लिए इनकम टैक्स राइट्स बाय एलोकेटिंग टैक्सिंग अथॉरिटी। Income tax rights by allocating taxing authority between Pakistan and other countries to avoid double taxation on the same income. Jurisdictions डिफाइन हो गए कि हमारा 65 मुल्क से एग्रीमेंट हो गया है विद इकोनॉमिक पार्टनर्स, की इकोनॉमिक पार्टनर्स, कि हम डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स के ऊपर डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं करेंगे, डबल टैक्सेशन नहीं करेंगे।
तो उस पर जो राइट्स एलोकेट हुए हैं को पाकिस्तान अदर कंट्रीज टू अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑन द सेम इनकम, वो राइट्स उनको मिल गए हैं जो कि टैक्सिंग राइट्स कहलाते हैं। दीज एग्रीमेंट्स डिफाइन द जुरिसडिक्शन, यानी उन्होंने जो टैक्सिंग के जो हमने एग्रीमेंट किए हैं उन्होंने उस जुरिसडिक्शन को डिफाइन कर दिया है कि ये इन लॉज के जुरिसडिक्शंस हैं, राइट्स हैं, और इन राइट्स के तहत आप इस पर डबल टैक्सेशन चार्ज करेंगे या डबल टैक्सेशन को अवॉइड करेंगे। डबल टैक्सेशन चार्ज नहीं होती है, डबल टैक्सेशन अवॉइड किया। तो अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के सिलसिले में हम ये एग्रीमेंट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करके उसके टैक्सिंग राइट्स। नाउ कम्स रिड्यूस withholding tax. The checks and balances provided to calculate and to ascertain the correct withholding tax. We have sometimes lapses which do not allow us to have the actual amount of withholding tax. Now, what we do is that these double taxation agreements provide for reduced withholding tax rate on cross-order payments. When you make an agreement with any of the country, say Pakistan has made an agreement with 65 countries in the world, and they're economic partners too. What is meant or what is the reason behind it? How come? इन एग्रीमेंट्स को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे विदहोल्डिंग टैक्स कम से कम हो जाए। DTAs provide for reduced withholding tax rates on cross-border payments. Cross-border payments के ऊपर withholding कम करने के लिए, such as dividends, such as interest, royalties, and fees, as we have already discussed, and facilitating smoother investment flows by lowering tax costs. There is another factor of cost is here. Facilitating smoother investment flows by lowering tax costs. क्या करता है कि फैसिलिटेट करता है, स्मूथर, स्मूथ कहते हैं किसी चीज का बराह रास्त सीधा होना, स्मूथ इन्वेस्टमेंट फ्लोज। वो क्या करता है कि फैसिलिटेट करता है स्मूथर इन्वेस्टमेंट फ्लोज बाय लोअरिंग टैक्स कॉस्ट। यस, DTAs provide for reduced withholding tax rates on cross-border payments such as dividends, interest, royalties, and fees, facilitating smoother investment flow by lowering tax costs. Now we come to the dispute resolution. Essay resolution to resolve something righteous according to rules and regulations, according to agreements, are correct. But when there is this dispute which arises due to difference of opinion between the partners or between the agreeing countries, then what happens? Now what we will do is that we'll go through this paragraph and we'll come to know about it. The agreements include mechanisms like mutual agreement procedures to resolve disputes and prevent tax avoidance, ensuring protection for businesses and investors engaged in international activity. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हम किस तरह से देखते हैं? The mechanism which includes, which is based on this agreement, like mutual agreement, एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट होता है, प्रोसीजर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, उस प्रोसीजर को हम देखते हैं जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। And now we are talking about the resolution of those disputes. What is dispute? This we have already discussed. And now we will discuss
that what is the possible resolution for the disputes and prevent tax avoidance. If dispute is there remains a lacuna which creates a loophole where there is a tax avoidance. That means they want to hide the tax or they want to avoid the tax, ensuring protection, resolve disputes and prevent tax avoidance. तो वो जो टैक्स अवॉइडेंस होता है उसको हम प्रिवेंट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं. Ensuring protection for businesses and investors engaged in international activity. इस तरह ऐसा करने से हमें एक फायदा ये मिलता है कि जो बिजनेसेस करते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनली एक्टिव हैं, उनको एक प्रोटेक्शन इंश्योर हो जाती है, उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है बाय अप्लाइंग दिस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और व्हेन देयर इज a resolution of the dispute. Now there are two things which are to be explained. How we are going to implement OECD BEPS in Pakistan. OECD Inclusive Framework. Pakistan actively participated in the OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting. We have already discussed it. We will not go into the details, but here we are supposed to give detail. Measures, steps, SMR card, internet connections are stable. Sorry for the internet connectivity. तो जो इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स हैं उनको जो कर्ब टैक्स अवॉइडेंस, तो कर्ब टैक्स अवॉइडेंस अब क्या करते हैं कि पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, working together with other countries to develop and implement ensure to curb tax avoidance. जब हम OECD और BEPS पे काम करते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग के ऊपर और एक्टिवली पार्टिसिपेट इन OECD पर काम करते हैं, तो क्या करते हैं हम कि अदर कंट्रीज विद दूसरे मुल्कों के साथ टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट, किस चीज को हम डेवलप करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं. मेजर्स डेवलप करने से मुराद है कि आप किसी चीज को बढ़ाते हैं, उस चीज के अलावा जो ऑलरेडी आपके पास है उसको फर्दर बढ़ाते हैं और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कैसे लागू करते हैं. टू कर्ब टैक्स अवॉइडेंस यानी OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क जो है वो कर्ब अवॉइडेंस ऑफ टैक्स को कर्ब करने के लिए डेवलप और इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके लिए मेजर्स किए. एंड इम्प्रूव टैक्स ट्रांसपेरेंसी, और टैक्स की ट्रांसपेरेंसी है उसको भी हम ग्लोबल लेवल के ऊपर इम्प्रूव करते हैं थ्रू OECD and BEPS. This involvement demonstrates Pakistan's commitment to aligning its tax policies with international standards and collaborating on cross-border tax challenges. This involvement, I think we are now concluding the session, and I would like to share with you that I could not receive any question from you. Lastly, in the last lecture, I requested you all to send me the questions so that I may give you very comprehensive reply. But now what I have done is that with my mail, which I sent to the team, that we have
10 questions, and their answers are also available there. And we have books, 4 books written by the Pakistani authors on the same topic. So you can have details from them because I've already sent it on the online, and the details is already with the text team, the team which is monitoring all this. So Assalamu alaikum, and I conclude it here, and inshallah ta'ala next time we will meet with the next topic along with the recap. मोहम्मद मतीन आरिफ हैं, गुलबेग हैं, टूबिया हैं, राबिया हैं, नबील हैं, and this meeting is being recorded.